हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2022 में मैथ के पोर्शन, मैथ से संबंधित जो प्रश्न सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो 26 को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा 26 और 26 शतांक। शतांक का मतलब होता है 100वां भाग। क्या भाग होगा? 100वां भाग। और किसका? तो 26 का, यानी 26/100। और ये 2 जीरो होंगे तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। इनका योग करना होगा, तो इनको बोलोगे तो 26 प्लस दशमलव 26, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 26.26। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 26 और 26 का शतांक इस तरीके से लिखा जाएगा, 26.26। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर सेकेंड। प्रश्न नंबर सेकेंड को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्या कहा गया है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। टंकी का कितना भाग खाली है? मान लीजिएगा यह एक क्या है? टंकी है, ठीक है। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? टोटल इसकी जो ऊंचाई है वो 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर है। और इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा है, इसमें यहाँ तक क्या है? पानी भरा है। और यह ऊंचाई कितनी है? तो आप कहोगे 6 मीटर की। यह ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर की। तो कितना भाग खाली है? भाग कितना खाली है? टोटल है 9, 6 भरा है पानी, तो यहाँ पर कितनी खाली रहेगी? 3 मीटर। 3 मीटर ऊंचाई तक यह टंकी क्या है? भी खाली है। पूछा गया टंकी का कितना भाग खाली है, तो कितना भाग खाली है? तो 3 भाग खाली है। कितने में से? टोटल कितना है? 9। 9 में से इसको हल करोगे 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपका उत्तर क्या मिल गया? 1/3। क्या मिला है? 1/3, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या है? 16 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? इसके लिए आपको एक फार्मूले की आवश्यकता होगी। कौन सी? जैसे हम बोलेंगे M1 मतलब कितने आदमी होंगे। उसके बाद में D1 का मतलब होगा दिनों की संख्या, और बटे WN यानी कितना वर्क, कितना काम किया जा रहा है, बराबर होगा M2 गुणे D2 बटे W2। W क्या होगा? यहाँ पे वर्क होगा, काम होगा। काम दोनों जगह सेम है, तो इसका यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। M1 कितना है? कितने आदमी हैं? तो आप कहोगे 16 गुणे D1 कितना है? 10। 16 आदमी 10 दिन में करते हैं, तो 40 दिन में कितने? M2 क्या हो जाएगा? और गुणे 40। दिन कितने हैं आपके? 40। ये जीरो से आप ये जीरो कटेगा, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो M बराबर कितना आ गया है? 4। क्या आ गया है? 4। कितने आदमी और चाहिए? तो 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यदि 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो 4 आदमी चाहिए। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4। यह प्रश्न तो हम कई बार करवाए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 11 इकाई प्लस 11 दहाई प्लस 11 सैकड़ा बराबर होगा। तो 11 इकाई है तो हम लिखेंगे 11 इकाई। 11 दहाई में कितने जीरो होते हैं? तो आप कहोगे 1, तो यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे और हम क्या लिख लेंगे? 11। फिर सैकड़ा है, सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं? तो 2 जीरो होते हैं, तो जो 2 जीरो लगाएंगे और उसके बाद में क्या लिख लेंगे? 11। बस इनको आपको जोड़ लेना है। जोड़ोगे तो यहाँ 1, ये 1 1 2 और ये 1 1 2, और ये आपका उत्तर कितना मिल गया है? 12 21, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 21। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? 1 से 25 तक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 1 से 25 तक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? इस प्रश्न को हम ध्यान से समझिएगा। 1 से 25 तक आपको जाना है। जैसे हम बोल दें कि 1 से कहाँ तक जाना है? 1 से 7 तक। तो 1 से 7 तक कितनी विषम संख्या होगी? देखो 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और ये 7 होगी। तो कितनी विषम संख्याएँ मिली आपको? 4। यहाँ पर कहाँ तक जाना? 1 से 25 तक जाना है। तो
यदि मान लिया अभी आपको दिया होता कि 1 से 1000 तक, तो आप इतनी तो नहीं लिख सकते थे। तो इसके लिए आपको कैसे पता करना होगा, जितनी भी संख्याएं होंगी, देखो यहाँ पर कितनी संख्याएं थी, 7 संख्याएं थी, लेकिन यह आखिरी वाली संख्या क्या है, आखिरी वाली संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या ले लें, 1 से 6 तक ले लें। तो जितनी भी संख्या दे रखी है उसका आप हाफ कर दोगे। यहाँ पर यदि 6 होता तो इसका हाफ कर दे तो कितनी संख्या मिल जाती, 3 संख्या आएगी। और जो लास्ट की संख्या क्या है, विषम संख्या है, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सेम यहाँ देखो कह रहा है कि 1 से 25, तो 25 संख्याएं हैं। 25 संख्याएं में 12 संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, और 12 संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। 12 संख्या सम होगी और 12 संख्या विषम होगी। और 25वीं संख्या कैसी है, विषम है, तो इस विषम में एक और जोड़ देंगे, तो विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 13। विषम संख्याएं हमारी कितनी आ गई, 13। यानी 1 से 25 तक जब हम लिखेंगे तो उसमें 13 ऐसी संख्याएं होंगी जो विषम संख्या होंगी। अब हमको जो 13 संख्याएं मिली हैं, इन 13 संख्याओं का योगफल निकालना है। जैसे आपसे हम कहें कि 1, 3 और 5 इनका योगफल निकालो। इनका योगफल 3 संख्याएं हैं, कैसी संख्या है, विषम संख्या है। इनका योगफल निकालोगे तो 5 3 8 1 9, कितना आ गया आपका उत्तर, 9 आ गया। कैसे पता कि जितनी संख्याएं होंगी उसी का आपको स्क्वायर कर देना होता है। जितनी संख्याएं होंगी, कब, विषम संख्या में, ध्यान रखिएगा विषम संख्या में। यदि विषम संख्याएं जितनी भी होंगी, मान लिया 1 3 5 और 7, यहाँ पर विषम संख्याएं कितनी हैं, तो आप कहोगे 4। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16। देखो जोड़ो, 7 3 10 5 15 1 16, कितना आ गया, 16 सेम आया। सेम यहाँ भी आपको करना है। 25 तक में कितनी विषम संख्या होंगी, तो आप कहोगे 13, और 13 का आपको स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 13 3 हम 169, जो कि आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है, 12 10 12 को 12 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सिंपल भाग करना है। 12 से हम भाग कर लेंगे किसको, 12 10 और 12 भाग करोगे कितना आ जाएगा, 12 1 कम 12, ये पूरा पूरा कटेगा। 1 उतार ले, नहीं लगा, यहाँ पर 0 बढ़ा लो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 लिखोगे, 12 8 96, कितना बचेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर उतार लोगे 2, 12 चौक 48, कितना बचेगा, अब 52 में से 48 दिखाएगा 4। तो क्या पूछा गया, शेष फल, तो शेष फल कितना आ रहा है, 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 भी भागफल से ही संबंधित है। क्या करोगे आप, 19 0 0 19 9, इसको आपको भाग करना है 11 से। 11 से भाग करोगे कितना आएगा, 11 1 कम 11, कितना बचेगा, यहाँ से 8, 0 लिख लिए, 11 7 77, कितना बचेगा, 3, फिर 0 लिख लिए, कितनी बार जाएगा, 11 2 22, कितना बचेगा, 8, फिर 9 उतार लोगे, कितना आ जाएगा, 11 8 88, कितना बचेगा, 1। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा आपका, शेष कितना बचा, 1। कह रहा है कि इतने इससे और इससे प्राप्त शेष फलों का गुणनफल ज्ञात करें। तो इसको जब आप भाग किए तो कितना शेष फल मिला, 1 मिला है। कितना मिला भैया, 1। अब हम इसको भाग कर लेते हैं, इसको भाग करेंगे 11 से भाग करेंगे किसको, 90 90, कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 11 8 88, कितना बचेगा, 2, 9 उतार लिए, कितनी बार जाएगा, 11 2 22, कितना आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पे 7, ये 0 उतार लोगे, 11 6 66, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा है, 4। फिर पूछ रहा जो शेष फल बचा इनका गुणनफल ज्ञात करूँ, तो 1 वहाँ बचा था और 4 यहाँ बचा, तो 1 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। कितना आपका उत्तर मिल गया, 4, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न कहा गया है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, इसमें योगफल निकालना है। तो 210 के आप सबसे पहले फैक्टर कर लीजिएगा। 210 के आप फैक्टर कर लो। 210 के फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे, 2 1 कम, 2 5 10, 3 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 3 3 9, 3 5 15, 5 से कर लोगे, 5 से 35, फिर 7 से करोगे 1, तो कितना आ गया,
2, 2 की घात 1 गुणे 3, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। यहाँ तक ठीक है। गुणनखंड करने के बाद जब भी आपको योगफल निकालना होगा तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। जैसे 2 की पावर कहाँ से शुरुआत करेंगे? 0 प्लस 2 की पावर 1। 1 क्यों गए हैं? क्योंकि इसकी घात कितनी लगी है? 1। यदि यहाँ पर घात 2 होती तो हम क्या करते? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, जितनी भी घात लगी होगी वहाँ तक हमको चलना होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? 0 से करेंगे। ठीक है। दूसरा लेंगे, 3 की पावर क्या करेंगे? 0 प्लस 3 की पावर 1। एक ही तक सब में चलेंगे क्योंकि सबकी पावर क्या है? 1 1 है। अगला क्या है? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अगला है 7 की पावर 0 और प्लस 7 की पावर 1। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, किसी की भी पावर 0 होगी उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ से आएगा आपका 1 और ये 2 1 कम 2, तो यहाँ जोड़ोगे तो टोटल कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई। यहाँ देखो 3 की घात 0 है और प्लस 3, तो 3 की घात 0 का मान 1 होगा और 1 में 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। गुणे यहाँ देखो 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा और प्लस 5 1 कम 5 यानी कितना हो जाएगा? 6। 7 की पावर 0 यानी 1 और प्लस 7 तो यानी कितना हो जाएगा? 8। इन सब का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करोगे 3 से करोगे 3 चक्कू 12 और 12 से 6 को करोगे 12 छंग 72 और 72 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 72 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से मिला 1, 7 और 56 1 57। तो आपका उत्तर कितना मिल गया है? 576, यानी ए ऑप्शन सही हो गया। 576 ए ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।